हर दिन जिम जा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, डाइट भी अच्छी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉडी क्यों नहीं बनती, मसल्स क्यों नहीं आ रही और वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? जानते हैं, प्रॉब्लम आपकी डाइट में नहीं है, आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके डाइजेशन में। आप जितना भी खा लें, अगर वो अंदर जाके सही से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो बॉडी कैसे बनेगी, खून कहाँ से बनेगा और ताकत कहाँ से आएगी? तो बस एक काम करके देखिए, सिर्फ 7 दिन के लिए मैं जो स्टेप्स आज आपको बताने वाला हूँ उनको फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका पेट, आपकी एनर्जी और आपकी बॉडी तीनों धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन खा लेंगे या फिर सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो मसल्स आने लगेंगी, मसल्स बन जाएंगी, बॉडी बढ़िया हो जाएगी एकदम। लेकिन जानते हैं, असली काम आपकी डाइट नहीं, आपकी अंदरूनी सिस्टम करता है, आपका पाचन तंत्र करता है। आपकी कार में आप चाहे जितना भी अच्छा इंजन ऑयल डाल लें, अगर इंजन में ही दम नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा और कितना महंगा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। लाइकवाइज, अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी आपकी अग्नि ही कमज़ोर है तो आप जितना भी अच्छा खाना खा लें वो थोड़ा बहुत ही डाइजेस्ट होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं लगेंगे। आजकल के लाइफस्टाइल में ख़राब खान पान, प्रोसेस्ड फूड्स, स्ट्रेस, लेट नाइट डिनर्स, ये सब कुछ मिलके हमारे डाइजेशन को स्लोली ख़राब कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हमें खाया पिया कुछ लगता क्यों नहीं। दोस्तों, अपने डाइजेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों के ऊपर काम करना होगा और यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ 2 दिन, जी हाँ सिर्फ 2 दिन भी अगर आप इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको इन 2 दिनों में ही अपने अंदर फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है अपनी डाइजेस्टिव हैबिट्स को ठीक करना। जी हाँ, सबसे पहला काम आपको अपने खाने की आदतों को सुधारने का करना है। सबसे पहले तो आप जो भी खाएं उसके छोटे छोटे निवाले आपको खाने हैं और उन्हें अच्छी तरह से आपको चबा चबा कर खाना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग खाने के बहुत ही बड़े बड़े निवाले खाते हैं और जल्दीबाजी में या तो आधा थोड़ा बहुत उन्हें चबा के निगल लेते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे ही करीब करीब बिना चबाए ही खा जाते हैं। जान लीजिए कि अगर आपको ये आदत है तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बुरा है। एक सिंपल रूल याद रखिए कि जो काम आपके दांतों को करने का है वो आपकी आंतों को नहीं करना चाहिए। अगर आप खाने को 20-30 बार चबा कर निकलेंगे तो वो ऑलरेडी हाफ डाइजेस्टेड होगा और आपके पाचन तंत्र को उसे एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। इनफैक्ट ये आदत आपको सिर्फ डाइजेशन में ही नहीं बल्कि एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस से भी बचाएगी। दूसरी आदत है खाने के तुरंत बाद एक छोटा सा चम्मच अजवाइन या फिर जीरा मुंह में डालना। लेकिन इसे आपको एकदम से बस निगलना नहीं है बल्कि धीरे धीरे चबाना है ताकि सलाइवा के एंजाइम्स उसके अंदर मिक्स हो जाएं और ये आपके लिवर और पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके डाइजेशन को फास्ट बना दे। तो बस खाना खाते वक्त सिर्फ ये 2 आदतें फॉलो करके देखिए और आप खुद फील करेंगे कि पेट हल्का लग रहा है और बॉडी में एनर्जी बढ़ रही है। आपके पेट में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं बैड बैक्टीरिया जो कि गैस और ब्लोटिंग और पेट दर्द पैदा करते हैं और दूसरे होते हैं गुड बैक्टीरिया जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो तो आपको ये गुड बैक्टीरिया बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? बहुत सिंपल है, आइए समझते हैं। देखिए, हर रोज़ खाली नाश्ते के अंदर या फिर लंच के साथ 1 कटोरी दही खाइए। ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर एक ऐसा फूड है जो कि आपको बहुत सारे फायदे देगा। प्रोबायोटिक्स यानी वही गुड बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। दूसरे, आप फर्मेंटेड ड्रिंक्स जैसे कि कांजी या फिर छाछ को भी ले सकते हैं, इनमें भी गुड बैक्टीरिया होते हैं। और तीसरे, हर दिन कुछ ना कुछ सीजनल सब्जियां आप ज़रूर खाइए। इनमें मौजूद फाइबर हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया के लिए खाने का यानी फूड का काम करता है, जिससे कि वो अच्छे से फलते फूलते हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है। याद रखिए, जितने स्ट्रॉन्ग आपके गट के बैक्टीरिया होंगे उतना ही अच्छा आपका डाइजेशन होगा, उतनी ही अच्छी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उतनी ही आपकी मसल गेन होगी और उतना ही बॉडी का फैट जो है वो कम रहेगा। तीसरा पॉइंट है अपने लिवर को डिटॉक्स करना और इसे स्ट्रॉन्ग बनाना। आपका लिवर खामोशी से अंदर ही अंदर एक सिपाही की तरह काम करता रहता है, बिना थके, बिना रुके। शायद आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर दिन आपका लिवर 500 से भी ज़्यादा काम करता है और इन सभी कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है बाइल को बनाना। बाइल यानी वो येलोइश जूस जो कि पित्त की थैली में जमा होता है और आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका लिवर कमज़ोर होगा तो बाइल कम बनेगा और अगर बाइल कम बनेगा तो खाना अधपचा ही छूट जाएगा।
फिर चाहे आप जितना भी प्रोटीन ले लो, चाहे जितना भी देसी घी खा लो, वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा, बॉडी उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगी। और इसीलिए लिवर का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोज़ाना सुबह 1 गिलास गर्म लेमन वाटर लीजिए, नींबू का पानी लीजिए, हर दिन एक बड़ा कटोरा भर के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और प्रोसेस्ड, ऑयली और फ्राइड फूड से स्ट्रिक्टली दूर रहिए। और अगर आपका लिवर ऑलरेडी ख़राब है या फिर कमज़ोर हो गया है तो इसे ठीक करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी चाहिए होती है। इस एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप कोलिवजेड सिरप को यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो सब आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि लिवर को डिटॉक्सिफाई और रीजनरेट करते हैं। ये एक शुगर फ्री आयुर्वेदिक लिवर टॉनिक है जो कि स्पेसिफिकली लिवर को क्लींस और सपोर्ट करता है। आपको बस 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद इसको लेना है। अगर आपको रोज़ाना हेवीनेस, ब्लोटिंग या खाया पिया ठीक से लगता नहीं है, हजम नहीं होता है बॉडी में, तो कोलिवजेड आपके लिवर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई करके इस प्रोसेस को तेज़ बनाता है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, तो अगर आप चाहें, इसकी ज़रूरत समझें, तो एक बार आप कोलिवजेड सिरप को भी ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, जितना ज़रूरी खाना खाते समय कुछ आदतों को अपनाना है, उतना ही ज़रूरी है खाना खाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना। अक्सर लोग खाना खाने के तुरंत बाद या तो बेड के ऊपर लेट जाते हैं या फिर फ़ोन देखने लगते हैं, रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन ये डाइजेशन के लिए सबसे बड़ी गलती है जिससे आपको बचना चाहिए। खाने के बाद कभी भी एकदम से लेटना नहीं है, बल्कि 5 से 10 मिनट हल्की सी वॉक करनी है। लेकिन तेज़ स्पीड से नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपको आराम से बिना किसी स्ट्रेस के वॉक करनी है। इससे आपका खाना नीचे की तरफ मूव करता है और ब्लोटिंग या फिर गैस और पेट चढ़ने की शिकायत कम हो जाती है। वॉक के बाद 5 मिनट पद्मासन में आप ज़रूर बैठिए। पद्मासन से आपका कोर एंगेज होता है और पेट के मसल से एक्टिव होते हैं, डाइजेशन स्पीड अप होता है। और उसके बाद 5 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। यह भी पेट के नीचे के ऑर्गन्स पे डायरेक्ट प्रेशर डालता है, जिससे कि खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर आप रोज़ाना खाना खाने के बाद सिर्फ 5-5 मिनट ये दोनों आसन करते हैं तो न सिर्फ आपका डाइजेशन अच्छा होगा, बल्कि पेट भी आपका धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा। जो थोन निकल रही है आपकी, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी लेकिन पावरफुल आदतों की जो कि आपके डाइजेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देंगी। सबसे पहली आदत है सुबह खाली पेट एक सिंपल डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर पीना। इसके लिए आप 1 गिलास रात भर भीगे हुए जीरे के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीजिए। यह आपके लिवर को एक्टिव रखेगा और आपकी आंतों को साफ करेगा और सुबह सुबह आपको पूरा खुल के पेट साफ होगा, जिससे आप पूरे दिन अच्छा और लाइट फील करेंगे। दूसरा, ब्रेकफास्ट में फाइबर ज़रूर ऐड कीजिएगा, जैसे कि ओट्स, बादाम, चिया सीड्स या फिर एप्पल। और तीसरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। बार बार कुछ नहीं खाइए और बीच की स्नैकिंग जो है उस पर ख़ास तौर से आप अपने कंट्रोल रखिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, उसके कुछ देर बाद फिर चाय ले लेते हैं, साथ में बिस्किट्स ले लेते हैं, कोई चाट पकौड़ी खा लेते हैं। इस तरह की आदतों से आपको स्ट्रिक्टली बचना है, तभी आपका पेट जो है वो सही से काम कर पाएगा। क्योंकि अगर आप बार बार खाना खाते रहते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हर टाइम एंगेज रहता है, उसे आराम करने का, रीजनरेट करने का, अपने आप को हील करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए ये टाइम देने के लिए आपको 2 खानों के बीच में गैप रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरे एक क्लाइंट थे जो कि 6 महीने से जिम जा रहे थे, डाइट भी अच्छी ले रहे थे और सप्लीमेंट्स भी लेते थे, लेकिन ना उनकी मसल्स गेन हो रही थी और ना ही बॉडी में एनर्जी आ रही थी। हर वक्त वो पेट को भारी भारी महसूस करते थे और कभी एसिडिटी और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। फिर मैंने उनको यही 4 टिप्स दिए जो कि आज आपको दिए हैं, और सिर्फ 7 दिन उन्होंने जब इनको फॉलो किया तो जानते हैं फिर क्या हुआ। सिर्फ 7 दिन में ही उनका पेट बिल्कुल हल्का होने लगा, उनकी नींद भी सुधर गई और उनका मसल और जो बॉडी के अंदर एनर्जी थी वो भी बढ़ने लग गई। तो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे जितना भी वर्कआउट कर लें, सप्लीमेंट्स चाहे जितने भी बढ़िया बढ़िया ले लें, या डाइट आप चाहे कितनी भी अच्छी ले लें, महंगी महंगी डाइट्स खा लें, लेकिन जब तक आपका डाइजेशन ठीक से काम नहीं करेगा, बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आप हमेशा अपने गांठ बांध के रखिए। तो आज से ही ये 7 डे डाइजेशन रीसेट प्लान स्टार्ट कीजिए। और हाँ, कोलिवजेड सिरप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो एक बार इसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको लिवर से कोई संबंधित प्रॉब्लम है तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।